Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study the examination paper 2020. 2020 का जितने भी सेट्स हैं वो यहाँ पर आपको समझाने के लिए आपकी सेवा में समझाए जा रहे हैं. कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नांकित में से किसी एक को संयुक्त कीजिए, जोड़िए. एज डायरेक्टेड, जैसा कि निर्देश दिया गया है. विद इन द ब्रैकेट्स, कोष्ठक के अंदर जैसा निर्देश है उसके अनुसार ही वाक्य को जोड़ना है. किसी भी एक को, दो दिए हुए होंगे, एक को जोड़ना है. ही रन्स वेरी फास्ट, ही विल विन द रेस. ही रन्स वेरी फास्ट, ही विल विन द रेस. इसे वेरी फास्ट आ रहा है लेकिन इसमें नॉट नहीं है. ठीक है, तो रीजन है वह बहुत तेज दौड़ता है. ही विल विन द रेस, वह रेस जीत जाएगा. अर्थात तेज दौड़ने के कारण वह रेस जीत जाएगा. के कारण, के कारण क्या है? के कारण के लिए प्रीपोजिशन आती है. इसके बाद जिरण का प्रयोग होगा तो रन्स का हो जाएगा रनिंग, और के कारण के लिए आती बिकॉज ऑफ. बिकॉज ऑफ रनिंग वेरी फास्ट, क्योंकि रीजन है भाई बहुत तेज दौड़ता है तो इसीलिए तो जीतेगा. तो जो जिसमें रीजन है उसमें हम जीरण बना देंगे और उससे पहले लगा देंगे प्रीपोजिशन बिकॉज ऑफ. बिकॉज ऑफ रनिंग वेरी फास्ट, दोनों जगह ही है. सिंपल सेंटेंस में एक और बात है कि समान चीजों को छोड़ देते हैं. दो समान चीज है तो केवल एक को लेंगे, तीन है तो एक को लेंगे. ही विल, win the race. I bought a watch. It is a semi-smart watch. I like it very much. मैंने एक वॉच खरीदी. यह एक सेमी स्मार्ट वॉच है और मैं इसे बहुत अधिक पसंद करता हूँ. तो मैंने कैसी वॉच खरीदी? इस सेमी स्मार्ट वॉच, जो कैसी है? ठीक है, कैसी है? बहुत ही जिसे मैं बहुत अधिक पसंद करता हूँ. तो मैंने एक सेमी स्मार्ट वॉच खरीदी जिसे मैं बहुत अधिक पसंद करता हूँ. तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा एडजेक्टिव क्लॉज में. ठीक है, तो जगह आई बॉट ए वॉच, ए सेमी स्मार्ट वॉच. एक ही चीज है तो हम इसमें सेमी अतिरिक्त है तो इसको लेंगे. आई बॉट ए सेमी स्मार्ट जिसे मैंने एक सेमी स्मार्ट वॉच खरीदी जिसे के लिए क्या आएगा? विच. वस्तु आदि के लिए, बेजानदार चीजों के लिए, पशु पक्षी के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करते हैं विच. विच आई लाइक वेरी मच. जो इट था ये इन दोनों के बीच में आ गया. जैसे देखो ये है वॉच के बाद विच, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ. किसे पसंद करता हूँ? वॉच. इस सेमी स्मार्ट वॉच. तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है. इसका जो पूर्ववर्ती है एंटीसीडेंट वो क्या है?
ए सेमी स्मार्ट वॉच। यहां से यहां तक प्रिंसिपल क्लॉज है। विच आई लाइक वेरी मच, ये एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हो रही है। जिसके शुरू में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और जिसके शुरू में कोई कंजक्शन नहीं होता वह प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें दो फाइंड वर्ब है, एक तो बोट है, दूसरा लाइक है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही विल डेफिनेटली सक्सीड इन हिज लाइफ। वह बहुत परिश्रम करता है। ही विल डेफिनेटली, वह निश्चित रूप से, सक्सीड इन हिज लाइफ, अपने जीवन में सफल होगा या हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो भाई ही अपने जीवन में सफल क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें रीजन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि के लिए बिकॉज का प्रयोग तो करेंगे नहीं, कंजक्शन बिकॉज नहीं आने का, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाना है। हाँ, के कारण, अधिक परिश्रम करने के कारण, यानी जीरंड का प्रयोग होगा। प्रीपोजिशन प्लस जीरंड, तो प्रीपोजिशन हमने क्या प्रयोग करनी है? बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ जो वर्क्स है इसका हम करेंगे वर्किंग। वेरी हार्ड। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पूरा सेट है तो थोड़ा सा समय अधिक लगेगा, इसलिए आप समय की चिंता ना करें, क्योंकि आपको एक साथ बहुत सारा मिलने वाला है जो आपकी समस्या का समाधान करेगा। ये ही दोनों एक ही है, हो जाएगा ही विल डेफिनेटली succeed in his एक फाइंड वर्ब है इसमें, क्या है? विल सक्सीड। जो दूसरी फाइंड वर्ब थी उसका हमने जीरंड बना दिया। जीरंड बनता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईनी जोड़ करके, इसमें से एस हटाया और आईनी जोड़ दी और उससे पहले प्रीपोजिशन लगा दी। बिकॉज ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत अधिक परिश्रम करने के कारण वह अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल होगा या हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सी स्टडीज इन ए कॉन्वेंट स्कूल, सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास। वह कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, अध्ययन करती है। सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास, वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती है। तो देखिए यहाँ भी रीजन है, ठीक है, लेकिन बनाना कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर जितनी फाइंड वर्ब हैं उतनी ही प्रयोग होंगी, कम नहीं होती हैं। जैसे सिंपल में कम हो गई, एक ही फाइंड वर्ब बची। यहाँ पर जितनी वर्ब होती हैं उन सभी वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है? रीजन है। स्टूडेंट्स, यदि हम इसको इंग्लिश टू इंग्लिश या हिंदी में नहीं समझ पाते हैं तो उपयुक्त कंजक्शन का ढूंढ पाना कठिन होता है। समझ में आना चाहिए, चाहे हिंदी निकाल के समझ लो या इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें इस पहले सेंटेंस में हमारा रीजन है। ठीक है, तो रीजन वाले क्लॉज के शुरू में जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन होता है उसमें सिंस, एज, बिकॉज और फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो हम पहले दोनों तरीके से बनाएंगे, सिंस का भी प्रयोग करेंगे और बिकॉज का भी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। एज या सिंस, सी स्टडीज इन अ कॉन्वेंट स्कूल। चूंकि वह, दोनों का मीनिंग एक ही है, चूंकि वह कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, इसलिए का कॉमा लगाते हैं। ठीक है, सी ऑलवेज
comes first in her class. और में जो हमारी ये एडो क्लाज है वो शुरू में आ रही है, इसको बाद में ले आएंगे, और जो प्रिंसिपल क्लाज है उसको पहले ले आएंगे। क्या होगा? सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट in her class because she studies in a कॉन्वेंट स्कूल। इस प्रकार से बनेगा। दोनों में से कोई सा भी हम मेथड अपना सकते हैं, दोनों ही मेथड सही हैं। ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, वह कई बार फेल हो चुका है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, वह अब भी पास होने की आशा करता है। सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस बनाना है तो एक ही फाइनाइट वर्ब आएगी। क्या होगा? कई बार फेल होने के बावजूद भी वह पास होने की आशा करता है। फिर भी हट गया। वह कई बार फेल होने के बावजूद, वह कई बार फेल होने के बावजूद भी पास होने की आशा करता है। तो जो फेल्ड है इसे हम जीरंड में परिवर्तित करेंगे, इसे फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे फेल, और इसमें आईएनजी लगा देंगे, फेलिंग हो जाएगा, और यहां पर आएगा इन। स्पाइट ऑफ फेलिंग मैनी टाइम्स। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं। बना रहे हैं, ध्यान देंगे आप। फेल का नाउन होता फेलियर, प्रीपोजिशन तो यही आएगी, इन स्पाइट ऑफ मैनी टाइम्स को हटा करके यहां क्या लिखेंगे? फेलियर्स। तो ये इसका अर्थ हुआ अनेक असफलताओं के बावजूद भी। इन दोनों में से कोई सा एक प्रयोग करेंगे, दोनों नहीं। कैसे कैसे बनना है हमने आपको केवल ये समझाया है। ठीक है, दोनों जगह ही है, यहां पर जगह ही स्टिल हटा देंगे। ही होप्स टू सक्सीड, कई बार फेल होने के बावजूद भी वह सफल होने की आशा करता है। इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स, अनेक असफलताओं के बावजूद भी वह पास होने की आशा करता है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष है। दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी, वह ज्यूरी का यानी कि जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश मंडल का निर्णय था। वह निर्दोष है।
क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। वह निरपराध है, निर्दोष है, और वह जूरी का, न्यायाधीश मंडल का निर्णय था। क्या है कि वह निर्दोष था, कि वह निर्दोष था, ये जूरी का निर्णय था। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर जो दैट आ रहा है ये इस पूरे सेंटेंस के लिए है। इस दैट, यहाँ पर दैट हो या दिस हो, जब हम इसको पहले लिखेंगे तो इसको इट में चेंज कर देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा इट वॉज। ठीक है, इट वॉज दी verdict of the jury that, न्यायाधीश मंडल का निर्णय था कि, क्या था, he was innocent। इसको हम और में भी बना सकते हैं। जो सेंटेंस इट से शुरू होता है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट ही वाज इनोसेंट, कि वह निरपराध था, ये हमारी नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहाँ इसका दैट का मीनिंग की से आ रहा है। जहाँ क्लॉज में आए हुए, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आए हुए कंजंक्शन का अर्थ कैसे निकलता है, तो वो नाउन क्लॉज में होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस दैट ही वाज इनोसेंट को हम इस इट के स्थान पर भी रख करके बना सकते हैं। देखिए वो भी सही होगा। दैट ही वाज innocent was verdict of the jury। तो इट, जब प्रिंसिपल क्लॉज के शुरू में इट आता है तो उसके स्थान पर जो बाद में आ रही क्लॉज होती है, जिसे हम नाउन क्लॉज कह रहे हैं, इट के स्थान पर रखकर भी हम इसको बना सकते हैं कि वह निरपराध था, ये जूरी का निर्णय था। इस प्रकार से बना सकते हैं। I met my friend in the train. The meeting was unexpected. I met my friend in the train. मैं अपने दोस्त से ट्रेन में मिला। The meeting, मुलाकात, was unexpected, अनाशातीत थी, अर्थात उस मीटिंग की, दोस्त से मिलने का की कोई आशा नहीं थी। क्या बनाना, सिंपल बनाना है। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड है, वैसे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, इसमें हम ly लगा देंगे। अनाशातीत तरीके से मैं ट्रेन में अपने मित्र से अनाशा पूर्वक मिला, बिना आशा के मिला। तो जब इसका हम एडवर्ब बनाएंगे, 9 नियम में से एक नियम है यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो ये तो सिंगल वर्ड है तो एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब हमारा सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद आता है, यदि मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इन द ट्रेन क्या है, प्लेस है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा जो प्लेस से पहले आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद। तो हो जाएगा आई met my friend, I met my friend, my friend इसमें ऑब्जेक्ट हुआ met वर्ब का। ये हो जाएगा
अनएक्सपेक्टेडली, ये हमारा एडवर्ब बन गया। इन द ट्रेन। नेक्स्ट है आई लिव इन एन एयरी हाउस। मैं एक हवादार घर में रहता हूँ। इट इज डबल स्टोरीड। यह 2 मंजिला है। कॉम्प्लेक्स बनना है। तो मैं एक ऐसे हवादार कमरे में रहता हूँ जो 2 मंजिला है। तो जो इसको इससे जोड़ने के लिए इस इट के स्थान पर हाउस के लिए विच आएगा। ठीक है। आई लिव इन एन एयरी। मैं एक ऐसे घर में रहता हूँ विच। ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स में है और एडजेक्टिव क्लॉज में बन रहा है। विच इज डबल स्टोरीड। मैं एक ऐसे घर में रहता हूँ जो डबल स्टोरी का है। तो जो क्या, जो डबल स्टोरी का है क्या, 2 मंजिला है क्या? नहीं, ये इसका पूर्ववर्ती क्या है? एन एयरी हाउस। ये हवादार कम जो घर है वो 2 मंजिला है। ठीक है। तो ये विच का संबंध किससे है? एन एयरी हाउस से। तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक। साधना इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। सिंपल बनाना है। देखिए यहाँ पर वेरी आ रहा है और इसके बाद ये एडजेक्टिव है वीक और इसमें कैन नॉट आ रहा है। ठीक है। यहाँ कैन नॉट ना होता तो इसमें था रीजन। ठीक है। लेकिन इसमें कैन नॉट है तो असमर्थ है। तो क्या करेंगे? वेरी के स्थान पर TOO का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा साधना इज टू वीक। इसमें सी कैन नॉट को हटा देंगे। यहाँ एडिटिव से पहले वेरी हो और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट आ रहा हो तभी हम वेरी के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। हमने सी कैन नॉट को हटा दिया, क्या आएगा? वॉक। इसका हम इन्फिनिटिव बना देंगे। इस एडजेक्टिव के बाद में टू लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म को रख देंगे वॉक प्रॉपरली। इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बन जाता है। एक ही फाइंड वर्ब है, केवल इज। कैन नॉट का इसमें प्रयोग नहीं हुआ और वॉक का हमने कर दिया इन्फिनिटिव बना दिया टू वॉक। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा करके इन्फिनिटिव बनाया जाता है जो एडजेक्टिव के बाद रखा हुआ है। ये सिंपल बना। आई होप आप इसको ठीक से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं। शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल। शुभम नैनीताल नहीं गया। हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। उसके पिता भी नैनीताल नहीं गए। कंपाउंड बनना है। अब विकल्प है कंपाउंड सेंटेंस में। अल्टरनेटिव कंजक्शंस आते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, नॉर और। ठीक है। तो इसमें दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव हैं। तो न तो शुभम और न ही उसके पिता नैनीताल गए। दोनों नेगेटिव है तो नाइदर नॉर आएगा। न तो शुभम और न ही उसके पिता। तो विकल्प किस में है? सब्जेक्ट में है। बाकी चीज समान है तो क्या होगा? नाइदर
शुभम nor his father। अब ये नॉर जो नेगेटिव सेंस था वो तो नाइदर नॉर में आ गया, डिड नॉट हट जाएगा अब जा, तो फिर गो का क्या हो जाएगा, वेंट, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, वेंट टू नैनीताल। इस प्रकार से इसको हम बनाएंगे नाइदर नॉर का प्रयोग करके, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। सी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। सिंपल बनाना है तो सिंपल सेंटेंस में एक फाइंड वर्ब होगी। समाचार सुनकर, वही समाचार सुना तुरंत ही बेहोश हो गई, तो समाचार सुनकर, कर का जो अर्थ आता है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल का आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। समाचार सुनकर तो हो जाएगा हियरिंग द न्यूज, कॉमा लगा देंगे, सी फेंटेड। जब एक काम करने के बाद तुरंत दूसरा हो जाता है, ऐसा तो है नहीं कि समाचार सुनेंगे और बैठे रहेंगे। हमने देखा है किसी की मौत का समाचार सुना तुरंत ही आदमी बेहोश हो जाता है, तो एक के बाद तुरंत दूसरा कार्य होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। और यदि हम जिरंड का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें क्या प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होता है। जब एक के बाद तुरंत दूसरा कार्य होता है तो जिरंड का प्रयोग करना चाहते हैं तो ऑन का प्रयोग होता है, ऑन। हियरिंग द न्यूज, सॉरी सी है, सी फेंटेड। समाचार सुनने पर या समाचार सुनकर, सुनने पर है तो ऑन हियरिंग और सुनकर है तो हियरिंग। नेक्स्ट है ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर। वह बहुत गरीब है, वह स्कूटर नहीं खरीद सकता है। कॉम्प्लेक्स बनाना है। देखिए वेरी आ रहा है, एडजेक्टिव है, कैन नॉट है, लेकिन सिंपल नहीं बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाना। तो रीजन है इसमें, भाई ही स्कूटर क्यों नहीं खरीद सकता, क्योंकि वह गरीब है। तो रीजन बताने वाला एड क्लास ऑफ रीजन आएगा, तो रीजन में क्या आता है, बिकॉज, सिंस, एज। यदि हम इस पहले वाले को ऐसे ही लिखकर बनाते हैं तो हो जाएगा एज ही इज वेरी पुअर, he cannot buy a स्कूटर। इस प्रकार से, और ही रीजन बाद में भी आ सकता है, ही कैन नॉट buy a scooter because he is very पुअर। इस प्रकार से बना सकते हैं। सुविधा आपके ऊपर है, आप किस प्रकार से बनाना चाहते हैं, हमें समझ में आना चाहिए। एक सेंटेंस को एक से अधिक प्रकार से बना सकते हैं, जैसे हमने ये बताया है, ऐसे भी बना सकते हैं, हमें आना चाहिए। ही गेव देम हिज एडवाइस,
उसने उनको अपनी सलाह दी। ही हेल्प्ड देम लिबरली, और उदारता पूर्वक उनकी सहायता की। सिंपल बनाना है। एक फाइंड वर्ब आएगी। यहाँ गेव और हेल्प्ड दो वर्ब हैं, एक वर्ब का प्रयोग होना है। तो जैसे हमने बताया था कि उसे हिंदी में जोड़ लेते हैं। उनको अपनी सलाह देने के अतिरिक्त उसने उनकी उदारतापूर्वक सहायता की। के अतिरिक्त बिसाइड्स आता है, यानी एक काम करने के बाद में दूसरा काम भी उनके लिए किया। जब एक के साथ साथ दूसरा काम होता है तो पहले होने वाले कार्य में जिरंड बनाते हैं और उससे पहले प्रीपोजिशन लगाते हैं बिसाइड्स। इन एडिशन टू का भी प्रयोग किया जाता है। तो गिव को फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। गिव और गिव का हो जाएगा गिविंग, तो हो जाएगा बिसाइड्स giving them his advice, he helped them liberally। इस प्रकार से हमारा ये सिंपल सेंटेंस बन गया। और एक फाइंड वर्ब है हेल्प्ड। He continued staring at the elephant. He seemed not to have seen one before. वह हाथी को एक टक देखता रहा। कंटिन्यूड स्टीयरिंग, एक टक देखता रहा, स्थिर दृष्टि से देखता रहा, अवाक देखता रहा हाथी को। ही सीम्ड, लगता है या लगा, ऐसा लग रहा था कि उसने पहले हाथी को नहीं देखा है। इसमें रीजन है, जब वो उसको लगातार हाथी को एक टक देखता रहा तो इसलिए ऐसा लगा कि उसने हाथी पहले नहीं देखा है। तो इसमें रीजन है, कॉम्प्लेक्स बनना है तो दो फाइंड वर्ब होनी मस्ट है। इसमें रीजन है तो ये हो जाएगा एज। भाई चूंकि वो हाथी को एक टक देखता रहा तो इसलिए लग रहा था कि उसने हाथी पहले नहीं देखा। इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे। एज ही continued staring at the elephant, he, इसलिए का क्या आएगा, कॉमा लगा दिया हमने। He seemed not to have seen one before। ये not to have seen हमारा निगेटिव परफेक्ट इन्फिनिटिव है। परफेक्ट इन्फिनिटिव टू है प्लस थर्ड फॉर्म आता है। इससे पहले नॉट आ रहा तो निगेटिव हो गया, नॉट हट जाएगा तो ये टू है प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट इन्फिनिटिव, अफर्मेटिव परफेक्ट इन्फिनिटिव कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं दूसरे और पेपर सेट्स लेकर के आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, क्योंकि अब आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब तो पेपर सेट हल करो, उनको स्टडी करो और बार बार स्टडी करो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा।
चुटकियों में आप पेपर को हल कर सकेंगे। धन्यवाद।